तो मेरे भाइयों, आज भी देख लीजिए, कोई भी इंसान परवान को चढ़ा, बुलंदी को छोया, उसके साथ वैसा ही मामला किया गया। खुद गौतम बुद्ध के बारे में एक मशहूर वाक़या है। गौतम बुद्ध के बारे में एक मशहूर वाक़या है कि गौतम बुद्ध भी लोगों को दर्श दे रहे थे, अपने मानने वाले लोगों को दर्श दे रहे थे। इतने में उनके साथ साजिश ये की गई कि ये एक औरत इसी तरह दर्श दे रहे थे, वो बैठे हुए, और एक औरत पीछे से दौड़ती हुई आई और अपने पेट में कपड़ा वगैरह का गठरी बनाया और उसको गुठली करके अपने पेट में डाल दिया। पेट को बड़ा करके गौतम बुद्ध के सामने, गौतम बुद्ध के मजलिस में हाजिर हो गए और कहा, गौतम बुद्ध रुक जाओ, खामोश हो जाओ, तुम उन लोगों को दर्श दे रहे हो, लेकिन ये बताओ, तुम मेरे साथ मुंह काला किए हो, तुम मेरे साथ बलात्कारी किए हो, पेट में बच्चा पल रहा है, तुम्हें शर्म नहीं आती कि लोगों को दर्श दे रहे हो और मेरे साथ गलत काम किया और मेरे पेट में बच्चा पल रहा है। बनारस में ऐसा मामला हुआ कि नहीं? एक आलिम के साथ ऐसा किया गया कि नहीं? तो गौतम बुद्ध के बारे में भी ये इल्जाम लगा था। उस औरत ने नकली पेट बढ़ाया, पेट के अंदर कपड़ा वगैरह का गठरी बनाया और उसको बड़ा करके लोगों के सामने आई और लोगों को दिखाया कि देखिए इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया, पेट में बच्चा पल रहा है। ऐसा मामला किसी के साथ भी हो सकता है, याद रखिएगा। जो लोग बगैर जाने तस्दीक कर रहे हैं, आपके साथ भी ऐसा मामला हो सकता है। उस औरत ने पेट बड़ा करके उस मजलिस में हाजिर हो गए और कहा, लोगों खामोश हो जाओ, ये जो गौतम बुद्ध तकरीर कर रहा है, लोगों को दर्श दे रहा है, इन्होंने मेरे साथ गलत काम किया है। कहा, गौतम बुद्ध आपने सच में ऐसा किया है? कहा नहीं, लेकिन उस जगह पे कहा, मैं खामोशी बरतना मुनासिब समझता हूँ, इसलिए कि मैं अगर कहूँ कि नहीं किया हो तो तुम लोग मानोगे नहीं, अगर कह दूँ कि हाँ किया हूँ तो तुम सब मान जाओगे। काम करो, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। राजा की तरफ से लेटर आया, दरबारियों को भेजा गया कि नहीं दरबारियों, जाओ गौतम बुद्ध को अरेस्ट करो, गौतम बुद्ध को मजलिस में लेकर आओ। गौतम बुद्ध को मजलिस में बुलाया गया, राजा के सामने बुलाया गया और राजा से कहा, राजा यही वो गौतम बुद्ध है जो फला लड़की के साथ गलत काम किया है, उनके पेट में बच्चा पल रहा है, ये अपने बच्चे पेट में पलने वाले बच्चे का खर्चा भी नहीं देता है और उस औरत के साथ गलत काम करके उसको छोड़ दिया है। एक औरत कैसे ये झूठ बोल सकती है? गौतम बुद्ध ने सही में ऐसा किया है, गौतम बुद्ध ने सही में ऐसा किया। अच्छा गौतम बुद्ध आप ही बताइए क्या ऐसा सच में है? गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, इस औरत से मैं डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। वो औरत उसी जगह पे खड़ी थी, कटघरे में एक तरफ गौतम बुद्ध, दूसरी तरफ वो औरत। गौतम बुद्ध ने कहा, औरत सच्ची सच बात बताओ, तुम्हें एक दिन मरना है कि नहीं मरना है? कहाँ मरना है? तुम्हें पैसा किसने दिया ये बताओ, तुम्हें ऐसा बोलने पर किसने उभारा, ऐसा करने पर किसने उभारा? जरूर तुम्हें कोई पैसा दिया होगा, जरूर तुम्हें कोई लालच दिया होगा और तुम उसी लालच में पड़कर ऐसी बात बोल रहे हो और ऐसा करने के लिए तैयार हो। क्या मैंने तुम्हारे साथ मुंह काला किया है? खामोश। का ये बताओ कि परले का दिन होगा या नहीं, इंसाफ वहाँ होगा या नहीं? का होगा। खामोश। गौतम बुद्ध ने दो चार जुमले कहे,
उस औरत को एहसास हो गया कि दुनिया में 2-4 पैसे के लिए हम अपने आप की इंसल्टी कर रहे हैं, हम गौतम बुद्ध की इंसल्टी कर रहे हैं। गौतम बुद्ध एक साधु है और हम उस साधु की इंसल्टी कर रहे हैं, हम उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, गौतम बुद्ध को रुस्वा कर रहे हैं। उस औरत ने कहा कि नहीं, सच में आपने ऐसा किया नहीं, आपने ऐसा किया नहीं, मुझे पैसा दिया गया था ऐसा बोलने पर। मेरे भाइयों, वो औरत तेजी से दौड़ती हुई भागी और जैसी वो भागी दरबारी उसका पीछा करने लगा। और जब तेजी से भागी तो भागने के कारण जो पेट में गठरी बांधा हुआ था, जो पेट में नकली कपड़ा बांधा हुआ था और पेट को बड़ा करके आया था, लोग ये समझ रहे थे उनकी पेट की तरफ देखकर कि सच में इसके पेट में बच्चा पल रहा है। गौतम बुद्ध ने सच में इससे मुंह काला किया है। वो औरत जब तेजी से भागी तो पेट में जो नकली सामान, पेट में जो नकली कपड़ा वगैरह, गठरी वगैरह बांधा हुआ था, वो सारी चीजें जमीन में गिर गई। जाल हक वज़ाक़ल बातिल, हक सामने आया, बातिल मिट गया। लोगों देखो, यही वो औरत है जो कल हमारे बारे में ऐसा कहा, फिर दूसरे के बारे में परसों कहेगा, फिर तीसरे के बारे में तरसों कहेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं कह देता गौतम बुद्ध कह रहा है, अगर मैं कह देता हाँ मैं इनके साथ गलत काम किया, तो तुम सब मान भी जाते और ये कह देते नहीं ये ऐसा नहीं किया, मैं ऐसा नहीं किया, तो तुम सब मेरी बात नहीं मानते। तो मेरे भाइयों, किसी के साथ भी ऐसा मामला आ सकता है, इसलिए सतर्क रहिए, होशियारी रहिए, सावधानी रहिए और इल्म की तरफ तवज्जो दिलाइए, इल्म की तरफ तवज्जो दीजिए। भारत में रहने वाले चाहे जितने भी लोग हैं, भारतवासियों से मैं अपील करता हूँ, चाहे किसी भी मजहब के लोग हो, वो इल्म को पढ़ें, इल्म की तरफ ध्यान दें, वरना हमारा देश ऐसे खतरे में है और मजीद खतरे में चला जाएगा। आए भारतवासियों, अभी जिनके कानों में आवाज़ पहुंच रही है या फिर सोशल मीडिया के जरिए जिनके कानों में आवाज़ पहुंचेंगी, अगर पढ़ोगे नहीं तो देश तुम्हें किस तरह बोका अंधा बनाएगा, देश तुम्हें किस तरह काना बनाएगा, देश तुम्हें किस तरह लूल्हा बनाएगा। आओ उन इतिहास को देखिए, उन इतिहास के पन्नों पर नजर डालिए जो ताराओनकोर में हुआ था। तारावणकोर अभी वर्तमान में केरल में स्थित है। वहां पर भारत में क्या कानून लागू किया था, जो बड़ी जाति के लोग हैं, नाम नहीं लूंगा कौन लोग बड़ी जाति आप समझते हैं, उनके सामने जब कोई औरत आएगी, कोई लड़की आएगी, कोई महिला आएगी, शर्मनाक घटना है। झारखंड वासियों, अगर आपने ये वाक्य नहीं सुना तो सुन लीजिए। भारत में एक ऐसा शर्मनाक कानून था, शर्मनाक घटनाएं थी कि बड़ी जाति के लोग जब बैठे रहेंगे, उनके सामने निचली जाति की औरतें जब आएंगी तो अपनी शर्मगाह को खुलकर आएंगी, पिस्तान को खुलकर आएंगी, अपने छाती को खुलकर आएंगी, ढांप नहीं सकती है। अगर नहीं पढ़ोगे तो इसी तरह अंधा बनाया जाएगा। पूरे भारतवासियों से अपील है कि इन वाक़ये की तरफ नजर दौड़ाइए। शर्मनाक घटनाएं देखिए। जो लोग बड़ी जाति के लोग हैं वो जिस तरह चाहे रहेंगे, लेकिन निचली जाति के जो लोग हैं, औरतें हैं, वो छाती खोलकर उनके सामने आएंगी, पिस्तान खोलकर उनके सामने आएंगी, वो ढांप नहीं सकती है। आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, नेटिव लाइफ इन तारावणकोर एक किताब आती है, उसमें एक टैक्स लिखा हुआ, मूलाकारम टैक्स, ब्रेस्ट टैक्स, आप इसको पढ़िए, मिल जाएगा आपको, ये वाकया मिल जाएगा आपको। और ऐसा कब हुआ था? तारावणकोर जब 1729 से लेकर 1964 तक
ये कानून लागू हुआ। इन्हें एक मार्टन वर्मा ने ताड़ाओनकोर के नाम से एक राज स्थापित किया, तब ये कानून उसी दरमियान लगा था और 125 साल तक ये शर्मनाक घटनाएं कानून चला था मेरे भाई। आइए उसका खुलासा मैं बोल रहा हूं आपको। कोई औरत अगर बड़े लोगों के सामने आना चाहे तो क्या करके आएंगे? छाती खोलकर आएंगे। ये भारत के इतिहास थी, शर्मनाक घटनाएं थी, शर्मनाक कानून था। जब ऐसा चला, सरकार ने कह दिया अगर कोई ढांपना चाहे, अपने पिस्तान को ढांपना चाहे, छाती को ढांपना चाहे तो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। ये सरकार का आदेश है, सरकार का ऑर्डर है कि सब कोई छाती खोलते रहे, मर्दों के सामने आए, छाती खोलकर आए। लेकिन कोई औरत अगर ये चाहे कि मैं बढ़ाना नहीं होऊंगा, मैं जिस्म को नहीं खोलूंगी, सतर को नहीं खोलूंगी, वो औरत अगर ढांपना चाहे तो उन्हें पैसा देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। आए भारतवासियों, ऐसे कानून अगर अभी लाते हो, इन कानून को ठुकराता हूँ, नहीं मानता हूँ। प्लानिंग हो रही है बाकायदा, फिर यही कानून लाने की प्लानिंग हो रही है। इसलिए भारतवासियों, चाहे किसी भी जाति के लोग हो, संभाल जाइए, सतर्क रहिए, ऐसा ही कानून फिर पेश होने वाला है। जब ऐसा कानून लागू किया गया और चलता रहा, एक लड़की थी जिनका नाम नंगेली था, जिनकी आज पूजा होती है। केरल के अंदर उनकी मूर्ति बनी हुई है, लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। नंगेली औरत थी जिन्होंने सबसे पहले खिलाफ एक्शन लिया था, इसके खिलाफ एहतिजाज किया था, विरोध किया था और कहा था कि हम टैक्स नहीं देंगे, छाती भी खोल के नहीं रखेंगे, ढांप के रखेंगे, और अगर टैक्स मांगने आए तो टैक्स नहीं देंगे। जब राजा को खबर हुई, जब मुख्यमंत्री को खबर हुई, राजा को खबर हुई कि फला जगह पे एक लड़की है जो छाती ढांपती नहीं है, छाती ढांपती है, खुलती नहीं है, सतर को छुपाए रखती है, पिस्तान को जब किसी के सामने आते तो छुपाए रखते हैं। अपने दरबारियों को भेजा, ओ दरबारियों, ओ पुलिस अधिकारियों, जाओ उनके घर में जाओ और टैक्स लेकर आओ, मुलाकरम टैक्स, जो पैसा जितना वसूल बनता है। और ताज्जुब की बात तो यह है, आपको इस चीज़ को सुनकर हैरानी होगी कि उस औरत के साथ जिसके साथ टैक्स लिया जाता था, जिसका टैक्स लिया जाता था, उनके छाती की साइज को मापा जाता था, उनके आकार को मापा जाता था और उस हिसाब से टैक्स वसूला जाता था। नंगेली के पास आए टैक्स वसूलने के लिए। नंगेली ने कहा मैं टैक्स नहीं दूंगी। तो अब कहा कि क्या करोगे? कहा नहीं दूंगी। घर के अंदर जाती है और छुरी पड़ी रहती है, चाकू को उठाती है और अपने पिस्तान को काट देती है और काटने के बाद एक केले के पत्ते में रख देती है और रखने के बाद पुलिस अधिकारी के सामने रख देती है। आए पुलिसों और टैक्स वसूलने वालों, बढ़ाना करने वालों, इज्जत के साथ खेलने वालों, जाओ तुम्हारे सरकार से कह देना, तुम्हारे अमीर से कह देना, तुम्हारे गवर्नमेंट से कह देना कि नंगेली ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है कि अपने पिस्तान को अपने ही हाथों से काट कर तुम्हारे लिए प्याले में रख दिया है। मेरे भाइयों, खून बहना इतना शुरू हुआ, इतना ब्लड आया, इतना खून बहना शुरू हुआ कि वो उसी जगह पे मर जाती है और उसको देखकर तमाम मोहल्ले से आने वाले लोग उस जगह पे जमा हो जाते हैं। जमा होने के बाद देखते हैं कि नंगेली ने इतना बड़ा काम अंजाम दिया है और इसके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया है, एहतिजाज करना शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, उनकी लाश को जब जलाया गया, उनके चीता को जलाया गया, उनके शौहर भी उनके लाश में कूद कर जान दे दी, उनके शौहर ने भी बलि दे दी। मेरे भाइयों, ये है बीबी और शौहर की मोहब्बत। तब तमाम लोगों ने उस सरकार को गाली देना शुरू कर दिया। मद्रास प्रेसिडेंसी से खबर आई, लेटर आया और उसको इतनी गालियां दी गई, उसके खिलाफ लोगों ने एहतिजाज किया और एहतिजाज करते करते मामला यहाँ तक आया कि ये टैक्स और ये मुलाकरम टैक्स, ब्रेस टैक्स उन्हें सरकार को वापस लेना पड़ा।
तो भारत में ऐसे ऐसी शर्मनाक घटनाएं थी मेरे भाइयों, आज भी देख लीजिए कैसे कैसे साजिश, कहाँ पर ये इस चीज़ का मुद्दा, कहाँ हिजाब का मुद्दा, कहाँ पर बुर्के पर पाबंदी। लेकिन मेरे भाइयों याद रखिएगा, हर कोई ऐसा नहीं है। बहुत सारे पंडित भी आज हिजाब के मामले में कह रहे कि हिजाब जरूरी है। खुद मैं एक पंडित का भाषण सुनता हूँ, लेक्चर सुनता हूँ, अनिरुद्धाचार्य जी है, वो बड़ी अच्छी मिसाल देते हैं कि जब तक किसी चीज़ को पर्दे में ढांक कर रखोगे तब तक वो महफूज रहेगी, और जैसी वो छिलका, जैसी वो लिबास, जैसी वो कावर उससे उठा लिया जाएगा, वो गंदगी हो जाएंगे मेरे भाइयों। जिस तरह हम मोबाइल को अगर 1 लाख का है सेफ्टी के लिए कावर लगाते हैं, उसी तरह ज़रूरी है। इसलिए आप भी जज्बात में ना आइए। आज आवाज़ भी साथ नहीं दे रही थी, मैक भी साथ नहीं दे रहा था, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाया। खैर मेरा वक्त ख़त्म हो गया। आप लोगों से यही मैं अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बच्चों को इल्म सिखाइए, चाहे कोई भी इल्म हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ दीनी तालीम, कोई भी इल्म हो आप सिखलाइए, ताकि हिंदुस्तान का बच्चा, एक एक बच्चा संविधान को भी जाने, इस्लाम को भी जाने, और जब हमारे ऊपर FIR दर्ज किया जाए या किसी भी मामले में कुछ कानून लागू किया जाए, हम उसका सही सही जवाब दे सकें मेरे भाइयों। इसलिए आपसे मैं यही गुजारिश करते जाऊँगा कि हम मुसलमान खुसूसन बहुत इल्म के मैदान में पीछे हैं, तालीमी मयार के मैदान में हम बहुत पीछे हैं। उस ज़माने में लोग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ कायम करते थे, आज ज़रूरत है असातिज़ा की, मौलवियों की, मास्टरों की। हम ये भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक मौलवी भी संविधान को पढ़े, एक आलिम भी संविधान को जाने, और हिंदुस्तान में जो हमारा हक है छीना गया है वो हमारा हक दोबारा हमें वापस हासिल हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।